आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। मोदी सरकार वंदे मातरम से जुड़े बिल समेत कई अहम बिलों को लाने की तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष सरकार को पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन पूरे देश की नजर इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर भी है, जहां आज एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान है। संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, इसीलिए जंतर मंतर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जंतर मंतर से संसद तक जाने वाले रास्ते में 3 लेयर की सिक्योरिटी बैरिकेडिंग की गई है। जंतर मंतर पर इस वक्त 5-6 हजार प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, तो 10,000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान तैनात है। टीयर गैस, बैटन, वज्र वाहन जंतर मंतर पर तैनात है। नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लगी है, तो वही जंतर मंतर को छोड़कर कहीं भी 5 लोगों के एक जगह पर जमा होने की भी मनाही है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें और कानून को अपने हाथ में बिल्कुल भी ना ले। लोगों को बैरिकेडिंग के आगे किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। और इस वक्त दिल्ली पुलिस के अफसरों और प्रदर्शनकारियों के बीच में बातचीत हो रही है। दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि संसद मार्च की ना तो परमिशन ली गई है और ना ही मार्च की इजाजत अभी नहीं दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। आज संसद मार्च का ऐलान कर रखा है, जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, और इसे टीएमसी और समाजवादी पार्टी के का भी समर्थन इसे हासिल है। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। जंतर मंतर को छोड़ आसपास के पूरे इलाके में 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसका संसद तक का मार्च है, जिसे देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस वक्त सड़कों पर हमको दिखाई दे रहे हैं। टीयर गैस, वज्रवाहन जैसी गाड़ियां जो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात की गई हैं। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस पर और ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रही हैं? क्या जो मार्च प्रस्तावित आज का है, जिसका ऐलान पहले से है, वो मुमकिन होगा या फिर दिल्ली पुलिस ने उसको पूरी तरह से रोकने की तैयारी कर ली है? देखिए, मार्च की इजाज़त नहीं है, ये दिल्ली पुलिस साफ कर चुकी है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में संसद के आसपास का जो इलाका है वहां पर भीड़ जुटने की इजाज़त नहीं है। धारा 163 लागू कर दी गई है। और आप इस समय अगर तस्वीरें देखेंगे जंतर मंतर की, तो यहाँ पे आपको पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट नज़र आ रहा होगा। 8-8 फुट के यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। 3 लेयर की यहाँ पे सुरक्षा है। मैं आपको दिखाऊं तो ये पहली लेयर है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पे जहां पे ये सड़क खत्म होती है और ये सड़क आगे संसद की तरफ जाती है, वहां पर भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और वहां पे भी बैरिकेडिंग है। लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा है। लोग अपनी मर्जी से इस समय जंतर मंतर आ सकते हैं, लेकिन इस रास्ते से यहां से वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता जाता है संसद की तरफ और यहां से संसद 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी अगर कोई यहां से पैदल मार्च करते हुए जाता है तो उसे कम से कम 15 बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से 3 बैरिकेडिंग जो है वो केवल जंतर मंतर जाने वाली प्रमुख सड़कों पर लगाई गई है। इसके ठीक पीछे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, वहां पर भी भारी संख्या में फोर्स तैनात है। आपको यहाँ पे ड्रेस में भी पुलिस वाले नजर आएंगे और साथ ही एलआईयू के जो सिविल कपड़ों में हैं लोग, वो भी नजर आएंगे। हर एक व्यक्ति की गतिविधि पर ध्यान रखा जा रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सब कुछ कैमरों पर रिकॉर्ड हो रहा है। अलग अलग वज्रवाहन यहाँ पर लाके रखे हुए हैं, जैमर लगे हुए हैं। अगर आप जंतर मंतर पर हैं तो कोई भी वीडियो आप सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं। अफवाहों से बचने के लिए ये कदम दिल्ली पुलिस ने कल देर रात को ही उठा लिया था। जंतर मंतर पर जो नेट है उसे स्लो कर दिया गया है। हालांकि आप केवल कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको मुश्किलें होंगी। आप देखिए कि अगर कोई आता है, यहाँ तक पहुँचता है, ये जगह जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है और 100 मीटर की दूरी पर ही आपको ये समझ आ जाएगा कि जो आज का पैदल मार्च होना है वो होना कितना मुमकिन यहाँ पर संभव है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आप इस बैरिकेडिंग को क्रॉस कर सके। आपको एक बैरिकेडिंग यहाँ पे छोटी नजर आ रही होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं,
5 लेयर की तो एक इस समय एक बैरिकेटिंग की गई है, 5 बैरिकेटिंग लगाए गए हैं। उसके साथ ही अगर आप संख्या यहाँ पे दिल्ली पुलिस की देखेंगे तो 4 से 5 हजार पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान, सीआरपी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हुसैन। बिल्कुल अनामिका, अभी आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और जंतर मंतर आपकी लोकेशन से कितना दूर है? देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लगातार जो प्रोटेस्ट करने के लिए लोग हैं वो आ रहे हैं, हालांकि वो यहाँ से वापस नहीं जा सकते। और मेरे कैमरे पर्सन अगर जूम करके दिखाएंगे तो केवल यहाँ से 50 कदमों की दूरी पर प्रोटेस्ट साइट है, जहाँ पर फिलहाल कुछ हजारों की संख्या में लोग जुटने शुरू हुए हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेकिन जो जंतर मंतर आने वाली मेट्रो है उसे उस स्टेशन पे बंद कर दिया गया है, लोगों को अब उतरने कम दिया जा रहा है। लेकिन पैदल अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, ऑटो से आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। लेकिन कुछ सड़कों पर कल ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। इंडिया गेट ऐसी प्रमुख सड़क है जिस पर फिलहाल वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, कोई भी आम नागरिक वहां से नहीं गुजर सकता है। लेकिन अगर आप अशोका रोड से आ रहे हैं जंतर मंतर की तरफ तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जंतर मंतर पे आने में किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, आपको लोग यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे होंगे। कल कई ऐसे सोशल मीडिया व्हाट्सएप चैनल बनाए गए जिस पे लोगों को जोड़ा गया, भीड़ जुटाने के लिए कहा गया। एक नंबर भी जारी किया गया था सीजेपी की तरफ से जिस पे लोगों ने मिस कॉल की और सीजेपी ने कंफर्म किया कि आज कितने लोग इस मार्च का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ अभिनेता, अभिनेत्री, कुछ नेता भी पहुंचे हैं। आरजेडी के मनोज झा यहाँ पे पहुंचे हैं। शबाना आजमी फिलहाल प्रोटेस्ट साइट पर ही मौजूद है, वो कल भी यहाँ पर आई थी। और आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि दिल्ली पुलिस की जो कोशिश है वो ये है कि ये लोग जो जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है उससे 100 मीटर के आगे ना बढ़ सके, पार्लियामेंट की तरफ ना जा सके। तो जैसा कि अनामिका दिखा रही कि अभी वहां अच्छी खासी हलचल है, लेकिन किसी तरह की मार्च जैसी भी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आप एग्जैक्टली जंतर मंतर के उस स्पॉट पर जहां पर प्रदर्शन हो रहा, वहां से कितने फासले पर हैं और क्या जंतर मंतर जाने वाले सारे रास्ते अभी खुले हुए हैं? और जो मार्च की बात कही जा रही है, क्या उसकी कोई गुंजाइश है? और मार्च वाली जगह से पार्लियामेंट कितने फासले पर है? देखिए बिल्कुल हुसैन, मैं आपको तस्वीरों के जरिए पूरी सिचुएशन जो है वो यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। ये आप सड़क देख रहे हैं, ये जो बैरिकेड है ये यहां से सीधा केरला भवन यानी कि जंतर मंतर की साइड से जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहां से मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर ये बैरिकेड है। जो फिलहाल यहां पर ये कोशिश की जा रही है, एक मीटिंग लगातार चल रही है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, साथ ही पुलिस की टीम मौजूद है। उनकी ये बातचीत चल रही है कि आज पार्लियामेंट का पहला दिन है, सेशन है, तो ऐसे में किसी भी तरीके से कोई परमिशन नहीं दी जाएगी कि आप जंतर मंतर से आगे की तरफ जा पाए। अब आप सिचुएशन एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जहां पर आपको यहां से वो टेंट दिखेगा, ये आप टेंट देखिए, आगे की तरफ जूम करके मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, वहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। यहां से 100-200 मीटर की दूरी पर एक रास्ता यहां से जंतर मंतर होते हुए अशोक रोड पकड़ते हुए ये रास्ता यहां से सीधा पार्लियामेंट की तरफ जाता है। पार्लियामेंट यहां से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये जो बैरिकेड है, मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। ये बैरिकेड है, इस बैरिकेड को क्रॉस करके आप आगे अशोक रोड पर आएंगे और अशोक रोड से आप संसद मार्ग पकड़ के पार्लियामेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, जितने भी लोग हैं, क्योंकि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की तरफ से ज्यादातर प्रोटेस्टर आ रहे हैं कनॉट प्लेस होते हुए, उनको आने दिया जा रहा है। ये आप देखेंगे इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं। पुलिस ने कई लेयर्स की बैरिकेड्स यहां पर लगाए हैं। ये देखिए, एक बैरिकेड, दूसरे बैरिकेड की लेन, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिलहाल सबको आने दिया जा रहा है। आप सामने की तरफ से देखेंगे तो जो भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो यहां पर आ रहे हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है। ये यहां पर केरला हाउस है, ये आप केरला हाउस देख रहे हैं, और इससे आगे जैसे ही आप जाएंगे आगे गोल चक्कर पर, वहां पर अशोका रोड आ जाएगी। राइट लेके आप सीधा पार्लियामेंट की तरफ, संसद मार्ग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी पुलिस की कोशिश यह है कि जो केरला भवन है, यानी कि ये जो बैरिकेटिंग है, ये लास्ट बैरिकेटिंग है, इस बैरिकेटिंग से आगे प्रोटेस्टर्स को आने नहीं दिया जाएगा। अब एक चीज और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, देखिए आप सामने से प्रोटेस्टर आ रहे हैं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट आप आकर कर सकते हैं। हालांकि जो यहां के सोर्सेस हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जंतर मंतर भी
जितना स्पेस है 5-6 हजार लोगों के लिए ये जगह जो है बहुत कंजस्टेड है। 5-6 हजार लोग लगभग अभी जंतर मंतर पर हैं, और क्योंकि और भी ज्यादा लोग यहां पर आ रहे हैं, स्पेस उतना यहां पर नहीं है। 5-6 हजार लोगों की गैदरिंग के लिए स्पेस नहीं है, लेकिन प्रोटेस्टर यहां पर आप देखेंगे लगातार पहुंच रहे हैं। पुलिस का यह कहना है कि आप प्रोटेस्ट करने आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस बैरिकेड से अगर आपने आगे जाने की कोशिश करी तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट चलता है तो तमाम ये जितनी रोड्स हैं जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए आप किसी भी तरीके से मार्च नहीं कर सकते हैं। और इसी बात पर लगातार क्योंकि जो अभिजीत हैं वो बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट साइट पर, लेकिन उनकी तरफ से जो कुछ लोग हैं वो पुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं। पुलिस ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आपको मार्च अलाउड नहीं की जाएगी, आप यहीं पर बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं हुसैन, ये हमने आपको दिखाई जंतर मंतर वाली रोड जो कि सीधा आगे संसद मार्ग की तरफ जाती है। एक दूसरा रास्ता है, मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि यहां पर जैसे जैसे हम आगे प्रोटेस्ट साइट की तरफ जाएंगे, नेटवर्क जो है वो थोड़े कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि अफवाह ना फैले उसी को लेकर लोग उल्टी सीधी वीडियो डाल रहे हैं इन्हीं तमाम चीजों को लेकर। लेकिन एक दूसरा रास्ता है, जो दूसरा रास्ता है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की तरफ से होता हुआ रास्ता जाता है सीधा संसद मार्ग की तरफ। यानी कि इस रोड पर जहां पर ये प्रोटेस्ट साइट है, इससे आप पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ भी नहीं जा सकते हैं, उसको भी पूरी तरीके से लॉक कर दिया है। इतनी बैरिकेडिंग कर दी है कि आप दोनों रास्तों से नहीं जा पाएंगे। फिलहाल आ रहे हैं जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, लेकिन यहां से आने के बाद इस तरीके की मार्च जंतर मंतर से बाहर की तरफ आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो कॉल किया है वो यही कॉल किया है कि अपना प्रोटेस्ट करते हुए ये लोग जो कि कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग जाना चाहते हैं पार्लियामेंट की तरफ। लेकिन आज क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन है, तो ऐसे में ये बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया है कि आप आए यहां पर प्रोटेस्ट करें, लेकिन आप जंतर मंतर के अलावा नई दिल्ली के दूसरे इलाकों में, खास तौर पर पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ आप नहीं जा पाएंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें अलग अलग जगहों से मेट्रो स्टेशन से पहुंच रहे हैं फिलहाल प्रोटेस्टर। हम भी आगे की तरफ आपको अभय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या लोगों की तादाद बढ़ रही है प्रोटेस्ट? बैरिकेड से आप आगे नहीं जा सकते हैं। इसी तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के आगे भी जो गोलचक्कर है, वहां पर भी पुलिस ने इसी तरीके से बंदोबस्त किया हुआ है कि आप यहां पर प्रोटेस्ट करें। और खास तौर पर नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि बहुत तरह की जो कॉल्स हैं जो सोशल मीडिया पर भेजे जा रहे हैं, इसी वजह से पुलिस ने साफ तौर पर यह अपील की है कि कई ऐसी वीडियोस हैं जो कि पुरानी वीडियोस हैं, जिनको आज की दिखाकर वायरल किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को फिलहाल पुलिस यही कोशिश कर रही है कि प्रोटेस्टर्स को समझाया जाए कि आज जंतर मंतर से आगे की तरफ नहीं जाने दिया जा सकता, क्योंकि आज पार्लियामेंट का पहला सेशन है। एक बार फिर से हम अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका भी वहीं मौजूद हैं और अभय भी वहीं से हम तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। अनामिका, क्या किसी तरह के टकराव की स्थिति बनने का अंदेशा भी है? यहाँ की स्थिति समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, मैं आपको अभी यहाँ की स्थिति समझाने की कोशिश करूंगी। अचानक से 2000 प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि ये आइसा, एफएसआई और जेएनयू के छात्र हैं, क्योंकि पहले ही व्हाट्सएप चैनल बनाए गए थे, छात्रों को इकट्ठा करने की बात की गई थी। इस समय जंतर मंतर पे अगर भीड़ की हम बात करें तो लगभग अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रदर्शनकारी और आते हुए नजर आएंगे। ऐसे में टकराव होना लाजमी है, क्योंकि भीड़ जब उग्र होती है तो समझती नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को ये निर्देश जरूर दिए हैं कि किसी भी हालत में इनसे उलझना नहीं है, समझाना है। अगर कोई बहस करता है तो उसे पहले समझाना है, लेकिन अगर कोई बहुत रकस क्रिएट करता है तो उसे डिटेन करके प्रोटेस्ट साइट से बाहर कर देना है। अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे प्रदर्शन करने दिया जाएगा, जंतर मंतर पे रहने दिया जाएगा। लेकिन आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में अचानक से यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए हैं। जंतर मंतर की जो प्रोटेस्ट साइट है, यहाँ पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो मेट्रो से आ रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। लेकिन ये जो भीड़ एक साथ आई है, ये बताती है कि एक बहुत ऑर्गेनाइज भीड़ है, जिसे यहाँ पर आने के लिए काफी दिनों से प्लानिंग की जा रही थी। और इसमें ज्यादातर आइसा, जेएनयू और
जामिया के ये स्टूडेंट हैं, जिनमें देखिए जो नारे भी है वो उसी तरीके के लगाए गए हैं, लिखे गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि लोग कहाँ से आए हैं। आपको ये भीड़ देखकर ये अंदाजा हो जाएगा कि अब जंतर मंतर पे लगभग 8000 से ज्यादा लोग जुटने शुरू हो गए। इतनी जगह है नहीं जंतर मंतर पे। ऐसे में थोड़ी देर में मार्च शुरू होगा। गीतांजलि जो सोनम वांगचुक की वाइफ है वो यहाँ पर आएंगी और उनके साथ इस मार्च को शुरू किया जाएगा। एक तरीके से वो सोनम वांगचुक की जगह रहेंगी, इस प्रोटेस्ट को, इस संसद मार्च को लीड करेंगे। लेकिन ये लोग कितनी आगे जा पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि आपको में से 10 कदम दूरी पर बैरिकेडिंग नजर आ रही होगी। अब दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे स्मोक कैनिस्टर लगा दिए हैं, वाटर कैनन लगा दिए हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए जो यहाँ आ रहे हैं और संसद जाना चाहते हैं, कितना मुमकिन होगा आगे बढ़ना, ये कुछ देर में स्थिति साफ हो जाएगी। एक बार फिर से हम अभय पराशर के पास चलते हैं। अभय, लोगों का आना लगातार जारी है, जैसा कि अनामिका हमें तस्वीरें दिखा रही हैं, आपके पीछे हम देख रहे हैं कि लोगों के आने का सिलसिला जारी। तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ ही देर में जंतर मंतर को जाने वाली सड़कों को भी दिल्ली पुलिस एक तरीके से बंद कर दे और लोगों को ये कह दिया जाए कि आप जंतर मंतर पर भी नहीं आ सकते आप? देखिए, पुलिस अपील लगातार यही कर रही है हुसैन। हालांकि अभी आप तस्वीरें देखेंगे तो प्रोटेस्टर्स जो हैं आ रहे हैं और ज्यादातर प्रोटेस्ट जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और ये सभी जो है मेट्रो से आ रहे हैं। यानी कि कनॉट प्लेस में जो मेट्रो है, राजीव चौक है, वहां से सब पैदल आ रहे हैं। तो सबको फिलहाल अलाउ किया जा रहा है। हालांकि यहां पर जो हालात हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं और जो पुलिस को भी लगातार ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि गैदरिंग लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में क्योंकि 5-6 हजार से ज्यादा प्रोटेस्ट साइट पर जो जगह है वो नहीं है, बहुत कंजस्टेड जगह है, इसीलिए पुलिस आगे किस तरह की सिचुएशन रहेगी 10 बजे के बाद उससे पता लगेगा कि यहां पर फिलहाल कितने लोग आ रहे हैं। उसके बाद लोगों को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल किसी को रोका नहीं जा रहा है। जो बैरिकेड है यानी कि जंतर मंतर रोड जो आने वाला रास्ता है पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ से, नई दिल्ली की तरफ से, जहां से भी कनॉट प्लेस से अलग अलग जगहों से प्रोटेस्टर जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और प्रोटेस्ट साइट पर यहां पर अलाउ किया जा रहा है। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ तौर पर यह कही गई है कि आप प्रोटेस्ट साइट पर आइए, प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन यहां से वापस अगर आप नई दिल्ली की तरफ या फिर पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहेंगे, जैसा कि कॉल किया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज पार्लियामेंट जो है, आज पार्लियामेंट का सेशन है और इसी के चलते हुए आप देखेंगे तो पुलिस ने ये तैयारियां की हैं। किसी भी तरीके से फिलहाल प्रोटेस्टर्स को यहां पर ऐसा नहीं है कि मना किया गया है प्रोटेस्ट करने के लिए। पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि आप आइए, प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन जो कि जैसा कि आपने सवाल पूछा हुसैन, क्योंकि गिनती बढ़ रही है, 5-6 हजार के आसपास अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स हैं, तो अगर और ज्यादा आएंगे तो फिर जगह यहां पर कम पड़ जाएगी। ऐसे में पुलिस आगे क्या कदम उठाती है, जगह जगह सिचुएशन के हिसाब से बीच बीच में जैसे मेट्रो स्टेशन से लोग निकल रहे हैं, वहां से अगर दिख रहा है कि आगे के लोग पहुंच गए हैं, फिर उन लोगों को अलाउ किया जा रहा है। लेकिन अभी लगातार यहां पर यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि प्रोटेस्टर्स पहुंच रहे हैं, बैरिकेड्स खुले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को भी रोका जा रहा है। पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर जो है वो नजर रखे हुए हैं, ना केवल पुलिस बल्कि आरएएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो जगह जगह अपनी पोजीशन पर हैं और नजर रखी जा रही है। क्योंकि ये देखा जाता है कि जब भी प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। नेट यहां पर काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल नेट फिलहाल बंद है। जैसे जैसे आप आगे की साइड पर जाएंगे आप ताकि किसी भी तरह की कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर वायरल ना हो। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि प्रोटेस्टर्स पहुंच रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। आगे की तरफ मैं आपको एक बार लेकर चल के वहां की भी तस्वीरें आपको साफ कर दूं। अब हम जा रहे हैं जंतर मंतर रोड पर, यानी कि नई दिल्ली अशोक रोड से जंतर मंतर रोड पर हम हैं और यहां से थोड़ा आगे 100-200 मीटर आगे जो है वो प्रोटेस्ट साइट है। यहां से पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ जो रास्ता जाता है वहां की भी हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। 2 रास्ते हैं, ये मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार समझा दूं। एक ये रास्ता है जो कि जंतर मंतर लेन है और ये जंतर मंतर है जहां पर तमाम प्रोटेस्ट होते हैं, और इसके पीछे वाली रोड है जो कि पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन वाली रोड है। लेकिन वहां पर आप नहीं जा सकते हैं, आपको यहीं से आना पड़ेगा और यहीं से जाना पड़ेगा। आगे की तरफ एक बार चलते हैं। यहां पर देखिए प्रोटेस्टर्स क्योंकि बढ़ गए हैं तो जहां प्रोटेस्ट साइट थी उससे आगे भी यहां पर आपको भीड़ नजर आ रही होगी।
ये यहाँ पर जेडीयू का कार्यालय है राइट साइड में, उसके बाहर तक फिलहाल प्रोटेस्टर्स पहुंचे हुए हैं सड़क पर। अब आगे देखिए, यहां पर भी पुलिस का इंतजाम है, वहां पर बैरिकेड्स है और उस बैरिकेड के आगे जैसे ही आप प्रोटेस्ट साइट पर जैसे जैसे आगे पहुंचेंगे इस तरीके से आपको आरएएफ मिलेगी, पैरामिलिट्री फोर्स मिलेगी। और ये देखिए तमाम पुलिस ने यहां पर अपनी बसें खड़ी करी हुई हैं जो कि आरएएफ की बसेस हैं। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, ये देखिए प्रोटेस्टर्स यहां पर काफी हैं, लेकिन रास्ता समझाने के लिए हम जैसे अभय उस तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभय ने पहले बताया था कि वहां पर सिग्नल थोड़े डाउन किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। बहरहाल प्रदर्शनकारियों को संसद तक जाने से रोकने के लिए जंतर मंतर पर जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के लिए कुछ शर्तें रख दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी चिट्ठी पोस्ट करके उन शर्तों के बारे में बताया है जिन शर्तों के माने जाने के बाद वो अपना अनशन खत्म करेंगे। उन्होंने अपनी चिट्ठी में 4 बातें लिखी हैं। पहली शर्त यह है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियों, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले। दूसरी शर्त है सोनम और सीजेपी की लीडरशिप संसद तक पहुंचने इनको दिया जाए, यानी मार्च की इजाजत दी जाए। तीसरी शर्त यह है कि वहां अलग अलग पार्टियों के सांसद और नेता भरोसा दिलाएं, यानी संसद के अंदर यह भरोसा दिलाएं कि वो अब संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। चौथी शर्त सोनम वांगचुक की तरफ से रखी गई है कि अगर उनकी सेहत या दूसरी वजहों से ऐसा करना मुमकिन ना हो तो अलग अलग पार्टियों के सांसद और नेता अस्पताल में आकर चिट्ठी में बताई गई बातों का भरोसा दिलाएं। तो मतलब एक जो पहली शर्त जिसमें दिख रही है उसमें एक तो बात यह कही जा रही कि सीजेपी के लीडर और उनको संसद मार्च की इजाजत दी जाए। तो ये शर्त तो अभी ऐसे वक्त में अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ये एक चिट्ठी पोस्ट की गई है सोनम वांगचुक की तरफ से और वो इस चिट्ठी के जरिए एक बार फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं जो संसद मार्च की कॉल है उसको, यानी खुद की और सीजेपी के लीडर्स को संसद तक जाने की इजाजत दिए जाने की शर्त अपने अनशन को खत्म करने के लिए लगा रहे हैं। क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल हुसैन, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है क्योंकि धारा 163 लागू है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और यहाँ पे चेतावनी आप देखिए लगा दी गई है कि यहाँ भारतीय नागरिक संहिता धारा 143 लागू कर दी है, यानी 5 से ज्यादा अधिक व्यक्तियों को इस इलाके में खड़े होने की, जुटने की, प्रदर्शन करने की कोई इजाजत नहीं है। अमूमन ये होता भी है जब संसद का सत्र चलता है तो जंतर मंतर पर भी उन 20-22 दिनों तक प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये प्रदर्शन पहले से चल रहा था, सेंसिटिव हो रहा था, लोग यहाँ जुड़ रहे थे, स्टूडेंट्स आ रहे थे, छात्र आ रहे थे, ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्हें यहीं रुकने दिया, उन्हें प्रदर्शन से नहीं हटाया गया। जबकि ये अनाउंसमेंट कल कर दी गई थी कि 7 बजे के बाद प्रदर्शन स्थल को खाली कर देना होगा, लेकिन यहाँ से लोग नहीं गए। इसीलिए अब दिल्ली पुलिस ने सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो मेटल डिटेक्टर कल प्रदर्शन साइट पे लगाए गए थे उसे प्रदर्शन साइट से 100 मीटर की दूरी पर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं आपको यहाँ पे भी इसके बाद बैरिकेडिंग खत्म हो जाती है, लेकिन जब अगर संसद मार्च होता है तो केवल यहीं तक, इस बैरिकेडिंग तक ही लोग आ पाएंगे और ये जगह प्रदर्शन साइट से लगभग 100 मीटर ही दूर है। यहाँ पे आप देखिए आपको बड़ी बड़ी बसें नजर आएंगी। अगर लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें यहाँ से डिटेन कर लिया जाएगा, इन्हीं बसों में बैठा के आगे लेके जाएगा। लेकिन पुलिस की तैयारी यहाँ तक नहीं है। ऐसी तैयारी हम पुलिस की 26 जनवरी और 15 अगस्त के समय में देखते हैं। ITO तक ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। अगर आप नोएडा से आ रहे हैं, फरीदाबाद से आ रहे हैं तो बॉर्डर्स पे चेकिंग हो रही है। कोई भी अगर ऐसी गाड़ी दिखती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उस गाड़ी की भी चेकिंग की जाएगी। लेकिन जो आम लोगों का जनजीवन है वो सामान्य रूप से चल रहा है। आप देखेंगे कि गोल चक्कर में जो लोग ऑफिस जा रहे हैं या फिर यहाँ पे अक्सर आया करते हैं उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई है। पुलिस पे ये भी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को ये ट्रैफिक जो है वो रुके नहीं, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलते रहे, लेकिन कोई रकस भी ना हो। अगर कोई रकस होता है तो उसे हैंडल करने के लिए पुलिस ने हैवी डिप्लॉयमेंट करके रखा है। अनामिका, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद
वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कौन कौन और नेता इस वक्त वहां पर मौजूद है जो धरना स्थल पर है, जरा सुन लेते हैं चंद्रशेखर को। हम एक बार से अभय पहुंचेंगे जी। जो एक चिट्ठी पोस्ट की गई सोनम वांगचुक की तरफ से, उसके बारे में, उसकी जो शर्तें हैं उसके बारे में हमने युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूं और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी, जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। सोनम वांगचुक साहब ने 3 कंडीशन रखी है। क्या? कि इस हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जा सकता है अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाए, कोई प्रतिनिधि सीजेपी की मांगों को मान ले, या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए और इनकी बातों को सुने। नहीं, बात उनसे भी बात करेंगे। अभी पहले आज ये वाला कर लें, फिर उस पर भी बात करेंगे। पहले आज ये प्रोटेस्ट देख लें, कैसे लीड करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे लीड कर रहे हैं वो लोग। पहले इस पे काम कर लें, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर बाजी। उधर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जमा है, पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त है, तो वहां और इधर आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। थोड़ी देर में पीएम मोदी का सत्र शुरू होने से पहले संबोधन होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार 7 बड़े बिल लेकर आ रही है। पहले ही दिन सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी टक्कर के आसार हैं। विपक्ष जंतर मंतर पर प्रदर्शन, नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा विवाद के साथ साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर है। और बदले राजनीतिक समीकरणों और लोकसभा के नए नंबर गेम ने सरकार की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। वहीं सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागी सांसदों को बुलाने पर विपक्ष के वॉकआउट ने सत्र शुरू होने से पहले सियासी पारा चढ़ा दिया है। तो आज से संसद के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। कई बिल हैं जो सरकार जिन्हें पास करवाने की कोशिश करेगी। 7 बिल हैं जो इस सेशन में लाए जा सकते हैं, लाए जाने की तैयारी है। तो विपक्ष की तैयारी है सरकार को अपने मुद्दों के हिसाब से उन पर बातचीत करने की, और उसमें नीट पेपर लीक, राम मंदिर में चंदा चोरी जैसे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने अयोध्या में राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मामले में चर्चा के लिए राज्यसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया है। रणदीप सुरजेवाला सभापति से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर तुरंत चर्चा करवाने की मांग कर रहे हैं। तो वही लेफ्ट पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरना शुरू उन्होंने कर दिया है। सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा में आज पेश होने वाले वंदे मातरम से जुड़े राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर नोटिस दिया है। सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा के कामकाज के नियम 47 के तहत नोटिस दिया है। इसमें राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर आपत्ति जताई है। शोएब रजा और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, आज से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और रणदीप सुरजेवाला ने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस जो है वो दे दिया, और सबसे पहले वो चर्चा की मांग कर रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जो है वो चर्चा करवाई जाए। इस पर और क्या अपडेट मिल रहा है आपको? इस पर सरकार का क्या रुख हो सकता है? बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दे हैं, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि नीट का जो इशू है वो बड़ा इशू है। इसके अलावा हम दूसरे मामले भी देख रहे हैं कि उन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष हमलावर है। लेकिन आज दिल्ली में जिस तरह के हमें हालात नजर आ रहे हैं, संसद के बाहर, संसद के अंदर तो है ही, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये रास्ता पार्लियामेंट की तरफ जाता है जंतर मंतर से,
और मुझे सुबह से ही लगातार जो ये पीछे आप देख रहे हैं छात्र आते हुए दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो ये जो इशू है नीट का, ये बड़ा मुद्दा है और संसद में सबसे ज्यादा जो गूंज है मुझे लगता है राम मंदिर से भी ज्यादा इसकी नजर आएगी, क्योंकि संसद के करीब जो तमाम जो लोग जुट रहे हैं जंतर मंतर पर और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह के हालात है, इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष की तरफ से इसे मुद्दा बनाया जाएगा। राम मंदिर का चोरी का जो इशू है वो यकीनन वो भी बड़ा इशू है, उसको लेकर विपक्ष घेरेगा। इसके अलावा जो बिल की आप बात कर रहे हैं वो आयकर से जुड़ा हो, जजों से जुड़ा हुआ हो, एक जो बिल है वो राज्यसभा में आज एक तरीके से पेश किया जाएगा, वो वंदे मातरम को लेकर है। अब उसको लेकर सजा होगी, उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा जो अपमान करेगा वंदे मातरम का। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर आज संसद में निगाह रहेगी। लेकिन जिस तरह के हालात मैं बता रहा हूं कि विपक्ष के जो तेवर है उसे देखते हुए लग रहा है कि संसद का जो पहला दिन हो सकता है कि हंगामे की भेंट चढ़े, क्योंकि आसपास का जो माहौल है हमें जो दिख रहा है आपको दिखाई देगा। देखिए यह पुलिस ही पुलिस आपको दिखाई देगी संसद के आसपास। अमूमन जब सत्र होता है वो होती है, लेकिन आज जो आंदोलन जो प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है उसके बाद और ज्यादा सुरक्षा को बढ़ाया गया है पूरे इलाके में, कनॉट प्लेस से लेकर और यहाँ प्रेस क्लब के आसपास, संसद के आसपास इसी तरह से जो लोग हैं और खासतौर पर मुझे यूथ नजर आ रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा वो लोग जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। और नीट का जो इशू है जिसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है, सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल है उसका जो मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे ज्यादा प्रभावी विपक्ष इनको उठाने की कोशिश करेगा हुसैन, और ये चीजें यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। सरकार के लिए एक चैलेंज रहेगा, लेकिन कल से जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें यही है कि सोनम वांगचुक को शायद मना लिया गया है। उनकी जो पत्नी आई थी उनकी तरफ से जो बातें कही गई कि 3 शर्तें हैं, उनमें एक शर्त ये भी है कि अगर सरकार या जो सरकार के लोग हैं वो ये भरोसा दिलाएंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी तो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखना यही होगा। तो शोएब, क्या सरकार की तरफ से आ रहे हैं, आपको जो लंबी कतार दिख रही है जंतर मंतर की तरफ आती हुई, शोएब जिस लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं जिसमें सोनम वांगचुक ने अपनी शर्तों को रखा है, क्या उन शर्तों को लेकर के सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन तय हुआ है, कोई डेलीगेशन पहुंचा है, उनसे बातचीत हो रही है या बातचीत करने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए अभी ये थोड़ा सा हमें 10 बजे तक का भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को पहले बोलना है 10 बजे संसद में। संसद के बाहर वो मीडिया से बात करेंगे और उसमें विपक्ष से भी अपील की जाएगी कि वो सहयोग दे इस पूरे सत्र को चलाने में। और उसी दौरान शायद ये भी खबर आ सकती है, जिस तरह मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं लगातार, तो इस मामले को देखकर हो सकता है कि सरकार की तरफ से और ज्यादा कोशिश की जाए कि कम से कम एक डेलीगेशन, जो बात कही जा रही है कि वो मिलने के लिए सोनम वांगचुक से पहुंच सकता है, तो उस तरह से देखना होगा कि किसको बनाया जाता है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि मुद्दा अब गंभीर होता जा रहा है। और जो भीड़ आज दिखाई दे रही है दिल्ली की सड़कों पर, संसद के आसपास, वो यूथ की भीड़ है और जो जंतर मंतर की तरफ लगातार ये लोग कूच कर रहे हैं। तो ये एक चुनौती कहीं ना बन जाए, इसलिए सरकार की तरफ से भी कोशिश होगी कि किसी तरह से, अब तक क्योंकि बातचीत नहीं हो पाई थी, हमने देखा कि बेरुखी एक रही एक सरकार की तरफ से भी कि कम से कम बातचीत जो होती, लेकिन वो नहीं हो पाई थी। तो अब आज जो प्रदर्शन का ऐलान है पुलिस के लिए भी, पुलिस हम देख रहे हैं कि पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि संसद की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है एक तरीके से, और यहाँ बैरिकेड भी चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे जंतर मंतर का इलाका हो या संसद भवन की तरफ जाने वाली जितने भी सड़कें हैं तमाम जगहों पर। और हुसैन, मैं ये भी बता दूं कि मैं थोड़ा दूरी पर इसलिए खड़ा हूं ताकि हम ये देखना चाह रहे थे कि जो बात कही जा रही है, क्योंकि जंतर मंतर पर भीड़ है हजारों लोगों की, रात से ही जमा है, तो जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद है, चाहे वो राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन हो, केंद्रीय सचिवालय के हो, पटेल चौक हो, इन सबके गेट नहीं खुल रहे हैं। ये मेट्रो की तरफ से ऑफिशियल बता दिया गया है कि यहाँ मेट्रो के गेट नहीं खुलेंगे अगले आदेश तक। उसके बावजूद जो छात्र है या जो युवा है वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं जंतर मंतर प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए,
और ये स्थिति यहाँ इस वक्त दिखाई दे रही है। तो जो बात इससे पहले हमें दिखाई देती थी 20 दिनों तक के 50, 100, 200 लोग होते थे, आज हजारों की तादाद में हैं। और लगातार देखिए तस्वीरें इसीलिए मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए हमें जो दिख रहा है वो हम दिखा रहे हैं ग्राउंड से, और बैरिकेड से आप देखेंगे कि जंतर मंतर की तरफ लोगों का जो हुजूम है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे पास कुछ वीडियोज आए कनॉट प्लेस से भी और दूसरी जगहों से भी, क्योंकि मेट्रो बंद कर दी गई है, मेट्रो के गेट नहीं खुल रहे हैं, तो लोग पैदल ही चलते हुए आ रहे हैं। ये एक यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है इन सब लोगों की। तो शोएब वहां का हाल हमें बता रहे हैं, जंतर मंतर पर हजारों लोगों का जमावड़ा है जो संसद तक मार्च करना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ ये किया जा चुका है कि मार्च की इजाजत नहीं है और इसीलिए जंतर मंतर से संसद के बीच 3 लेयर की सिक्योरिटी की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान वहां तैनात हैं और किसी भी तरह की मार्च की इजाजत नहीं है। मॉनसून सत्र के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा हुआ बिल पेश करेंगे। साथ ही राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज दोपहर 1 बजे होगी। वंदे मातरम से जुड़ा हुआ बिल लाने के पीछे सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी दर्जा और कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी राष्ट्रीय गान को हासिल है, जन गण मन को हासिल है। अगर यह बिल लागू हो जाता है तो यह राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव करेगा, जिसके बाद वंदे मातरम का अपमान करने पर 1 साल की सजा वाला वो अपराध बन जाएगा। साथ ही कानूनी सुरक्षा के मामले में इसे राष्ट्रीय गान की बराबरी का दर्जा मिलेगा। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या गाने में किसी तरह की रुकावट पैदा करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। यह बिल सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर चल रहे जश्न के मौके पर लेकर आई है। हर्ष का विषय यह भी है कि जब पूरा देश वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है तब इस शब्द संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। यहां मंच पर खड़े रहकर वंदे मातरम का पूरा गान हम सुनते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। और ये इतने बड़े बोध से आजादी के 76-77 साल तक देश अनजान रह गया। आज हर स्कूल में वंदे मातरम पूरा गाया जाता है, इससे बड़ा वर्ष कोई हो नहीं सकता। वंदे मातरम बिल को लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इसे राष्ट्रीय सम्मान बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे मोदी सरकार की जेल भरो नीति बता रही है। बंगाल में वंदे मातरम का सृजन हुआ है। ये ऐसा एक गीत है, ऐसा एक रचना है जो गाने से मन के अंदर मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति सम्मान की भावना जागती है और श्रद्धा की भावना जागती है और सबको इसको गाना चाहिए। एक और तरीका कि किसको कैसे गिरफ्तार करें। इसके अलावा चंदा चोरी के बारे में बोलो, वो क्यों नहीं बोलते। वंदे मातरम नहीं गाए तो हमको गिरफ्तार करेंगे, चंदा चोरी करने से उनको पार्टी में ले लेंगे। बहुत अच्छा तरीका है भाई, राम को भी बख्शे नहीं, हमें क्या बख्शेंगे। हाँ, हर तरह ये सोच रहे हैं, आगे पीछे सोचते नहीं। पढ़े लिखे हो तो कुछ समझ में आएगी, है ही नहीं। अब FCRA को काटो, इधर इनको पेटो, यही बात है। देश की तरक्की, आम जनता की सोच विचार, लोगों से संपर्क करना, बातचीत चर्चा से आगे बढ़ना, ये विचार तो है ही नहीं। मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने देश के युवाओं को संदेश दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि आज हमारे युवा साथी धैर्य, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम से ऐतिहासिक सफलता हासिल कर रहे हैं। यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य कभी दुख का कारण नहीं बनते। जागरूक व्यक्ति प्रयास करके उसे पाने की आकांक्षा रखता है। महान व्यक्ति समय के साथ दुख को भी सहन करता है। वो अपने प्रबल शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। जंतर मंतर पर समाजवादी पार्टी के जाने पर सस्पेंस है। सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान आया।
9:30 बजे से समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक होगी और बैठक में फैसला होगा कि वो इस मार्च में शामिल होंगे या नहीं। पार्टी की हमारी बैठक है और बैठक के बाद हम लोग तय कर लेंगे। हालांकि हमारे सभी साथियों ने जो देश के गंभीर मुद्दे उन मुद्दों पर नोटिस दिया हुआ है, चर्चा की मांग की हुई है। अब देखते हैं कि सदन में स्पीकर साहब कितना अलाउ करते हैं या सरकार कितना चर्चा के लिए तैयार है। ये जो मार्च होनी है, इसको समाजवादी पार्टी का समर्थन है? इस मार्च को जो हाँ, बिल्कुल समर्थन है, पूरा समर्थन है। हम लोग जाके जंतर मंतर पर आदरणीय डिम्पल यादव जी के नेतृत्व में अपने नौजवानों को सहयोग और समर्थन देके भी आए थे और लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद अलग अलग टोलियों में जाके समर्थन। अयोध्या चढ़ावा चोरी की गूंज आज संसद में सुनाई दे सकती है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। वहीं इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले को सुनेगी। उससे पहले चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनाई गई यूपी सरकार की एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो इधर अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे की दावा किया है, जिसके बाद टिन्नू यादव की लग्जरी कार और बाइक जब्त कर दी गई है। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम सुनवाई, अब तक क्या क्या कार्रवाई? आरोपियों से पूछताछ, ट्रस्ट की सफाई, अगली बैठक 22 जुलाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। उससे पहले चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनाई गई यूपी सरकार की एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। तो मंदिर में चढ़ावा चोरी के जरिए अयोध्या की मर्यादा को तार तार करने वाले चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव का ये सबसे अपडेटेड वीडियो है, जिसमें अयोध्या पुलिस 39 घंटे की रिमांड में पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को वापस अयोध्या जेल पहुंचा चुकी है। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी टिन्नू यादव और मनीष यादव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि टिन्नू के कहने पर ही मनीष यादव बाथरूम में रुपए छिपाता था। अप्रैल 2026 में टिन्नू ने भतीजे मनीष यादव को चढ़ावा गिनने की नौकरी पर रखवाया था। मनीष ने 15 अप्रैल 2026 से काम शुरू किया और मई महीने में यानी नौकरी पर रखे जाने के 1 महीने के भीतर ही अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बड़ी चोरी को अंजाम दिया। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70 बार आरोपी कैमरे में चोरी करते दिखे थे। तो टिन्नू के पास से 1 लाख और उसके भतीजे मनीष के पास से 2 लाख कैश मिला था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में टिन्नू यादव ने मंदिर के भीतर सुरक्षा में सेंधमारी और वीवीआईपी एंट्री का इस्तेमाल कर चढ़ावा चोरी से जुड़े कई खुलासे किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन 39 घंटे की मैराथन पूछताछ में टिन्नू यादव टूट गया और उसने मंदिर के भीतर हुई चढ़ावे चोरी पर कई जानकारी दी। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की रकम से खरीदी गई लग्जरी गाड़ियां सीज की। पुलिस स्टेशन में लगी ये कार और बुलेट दोनों ही टिन्नू यादव के हैं, जिसे पुलिस ने सीज कर यहां लाया है। 6 जुलाई को हुई मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग के बाद से अब तक पुलिस रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष की पुलिस कस्टडी में पूछताछ के साथ ही अब सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। इससे पहले पुलिस 6 अन्य आरोपियों अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्रा और करुणेश को रिमांड पर ले चुकी है। गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में टिन्नू यादव ही सबसे पावरफुल था। जब काउंटिंग रूम में दान पात्र खोले जाते थे तब टिन्नू यादव वहां मौजूद रहता था। इसके बाद जब पैसों की गिनती हो जाती और बैंक पहुंचाना होता था तब भी टिन्नू यादव ही साथ जाता था। एक तरफ टिन्नू पर एक्शन जारी है तो राम मंदिर के इन 8 आरोपियों को अयोध्या जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की खबरों को जेल अधीक्षक ने मनगढ़ंत और तथ्यहीन बताया है। जिला कारागार के अधीक्षक मुकेश कुमार ने साफ किया कि आरोपियों को किसी प्रकार की विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जेल प्रशासन के मुताबिक सभी 8 आरोपी हाई सिक्योरिटी बैरक में कैद हैं।